यह कहानी संघर्ष, अटूट विश्वास और सूझबूझ की है। सूखे खेत और उम्मीद की दरारें। हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही हुक्के की गुड़गुड़ाहट और ट्रैक्टरों की आवाज गूंजने लगती थी। वहीं एक छोटा सा खेत था राम मेहर का। राम मेहर और बबीता की पूरी दुनिया उस 5 एकड़ की जमीन के इर्द गिर्द घूमती थी। बबीता सिर्फ घर ही नहीं संभालती थी, बल्कि वो राम मेहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में भी पसीना बहाती थी। गांव वाले कहते थे, राम मेहर की असली ताकत उसकी लाठी नहीं, बबीता की हिम्मत है। जब आसमान रूठ गया, उस साल सावन आया तो सही, पर बादल बस खिड़की दिखाकर निकल गए। देखते ही देखते जेठ की तपती धूप ने खेतों की छाती में दरारें डाल दी। राम मेहर की बाजरे की फसल, जो कभी लहलहाने का सपना देख रही थी, अब घुटने टेक चुकी थी। एक शाम राम मेहर खेत की मेड़ पर बैठा सूखी मिट्टी को मुट्ठी में भरकर देख रहा था। मिट्टी रेत की तरह उंगलियों से फिसल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उतनी ही गहरी थी जितनी कि उसके खेत की दरारें। राम मेहर, हार मान के बैठने से कुआं पानी नहीं उगलने का। उठो, घर चलो। बबीता ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राम मेहर बोला, बबीता, इस बार तो जमा सूखा पड़ गया। न घर का गुजारा होगा, न अगली फसल के बीज के पैसे बचेंगे। साहूकार का कर्जा अलग खड़ा है। बबीता का साहस और नई राह। बबीता चुप नहीं रही। उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि चमक पैदा की। उसने कहा, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, भूखे नहीं मरेंगे। खेती नहीं हो रही तो क्या हुआ, हम अपनी मेहनत का तरीका बदलेंगे। अगले ही दिन बबीता ने अपनी शादी के 2 कंगन गिरवी रखे। राम मेहर ने मना किया, पर वो अड़ गई। उन पैसों से वे शहर गए और कुछ नया करने की ठानी। उन्होंने एक अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस खरीदी। बबीता ने उसकी सेवा ऐसे की जैसे अपने बच्चे की। 2. सब्जी की बागवानी। जहां मुख्य फसल फेल हो गई थी, वहां बबीता ने घर के पिछवाड़े में ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई का छोटा सा जुगाड़ बनाया और कम पानी में उगने वाली सब्जियां उगाईं। राम मेहर पहले अनाज मंडी पर निर्भर था, पर अब बबीता के कहने पर वो ताजी सब्जियां और दूध सीधे शहर की डेयरी और छोटी मंडियों में बेचने लगा। संघर्ष का फल। 3 महीने बीत गए। सूखा अभी भी था, पर राम मेहर के घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ा। बबीता की मेहनत रंग लाई थी। जहां बाकी किसान सूखे का रोना रो रहे थे, वहीं राम मेहर के घर के बाहर दूध के केन भरे रहते थे। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए। झमाझम बारिश होने लगी। राम मेहर खुशी से खेत की ओर भागा। लेकिन इस बार वो टूटकर नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह खड़ा था। उसने बबीता से कहा, बावली, तूने तो सूखे में भी हरियाली उगा दी। बबीता मुस्कुराई और बोली, खेत तो सिर्फ मिट्टी है राम मेहर, असली फसल तो इंसान के हौसले में उगती है। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि विपत्ति में रोने के बजाय यदि जीवन साथी एक दूसरे का संबल बने और पारंपरिक सोच से हटकर मेहनत करें, तो सूखा भी इंसान के इरादों को नहीं सुखा सकता। यहाँ से कहानी में एक अचानक आया संकट और बबीता की सूझबूझ का नया अध्याय जुड़ता है। जब गांव के बाकी किसान सूखे से बेहाल होकर साहूकारों के चक्कर काट रहे थे, तब राम मेहर और बबीता की मुर्रा भैंस और सब्जियों की छोटी सी बागवानी फल फूल रही थी। ये बात गांव के कुछ लोगों को खटकने लगी, खासकर गांव के रसूखदार नंबरदार को, जिसे डर था कि अगर राम मेहर स्वावलंबी बन गया तो उसकी गुलामी कौन करेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, किसी ने राम मेहर के बाड़े में घुसकर उनकी कीमती मुर्रा भैंस को खोल दिया और बाड़े के पास रखे सूखे चारे में आग लगा दी। बबीता का रौद्र रूप। आग की लपटें देखकर बबीता की नींद सबसे पहले खुली। उसने शोर मचाने के बजाय तुरंत फुर्ती दिखाई। उसने राम मेहर को जगाया और खुद बाल्टी लेकर पास के सूखे कुएं में जमा थोड़ा बहुत पानी आग पर डालने लगी। उसने देखा कि भैंस गायब है। सूखे के इस दौर में भैंस ही उनकी आखिरी उम्मीद थी।
राममेहर घबरा गया। बबीता, सब खत्म हो गया। आग लग गई और लक्ष्मी भैंस भी चली गई। बबीता चिल्लाई, खत्म तब होगा जब हम हार मानेंगे। तुम आग बुझाओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आती हूँ। खेतों की ओर दौड़ी। उसे शक था कि भैंस खुद नहीं गई, उसे ले जाया गया है। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वो गांव के पुराने जोहड़ तालाब के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि नंबरदार के 2 लठैत भैंस को ट्रक में चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे दूसरे शहर ले जाकर बेच सकें। बबीता डरी नहीं। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसे उसने हाल ही में चलाना सीखा था, एक वीडियो कॉल शुरू कर दी और शोर मचाना शुरू किया। उसने सीधे गांव के सरपंच और युवाओं को जगा दिया। देख लो भाइयों, सूखा हम पर पड़ा है और डकैती ये लोग डाल रहे हैं। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। पासा पलट गया। पकड़े जाने के डर से लठैत भैंस छोड़कर भाग निकले। अगले दिन पंचायत बैठी। नंबरदार ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बबीता के पास फोन में रिकॉर्डिंग थी। पंचायत ने न केवल नंबरदार पर जुर्माना लगाया, बल्कि उस जुर्माने की राशि से गांव में एक सामुदायिक जल टैंक बनवाने का फैसला किया। इस घटना ने बबीता को गांव की महिलाओं का नेता बना दिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ अपना घर नहीं बचाएगी। उसने गांव की महिलाओं की एक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव बनाई। बबीता का नया मिशन, उसने सिखाया कि कम पानी में ड्रिप इरिगेशन कैसे की जाती है। नतीजा, अगले साल जब बारिश हुई तो राममेहर का खेत सबसे पहले हरा भरा हुआ, क्योंकि उसने बबीता के कहने पर मिट्टी की नमी बचाने के नए तरीके सीख लिए थे। राममेहर अब गर्व से कहता है, खेत मेरी जान है, पर बबीता उस जान की धड़कन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसा स्टोरी देखने के लिए Z4 हॉरर वाला चैनल पर बने रहे। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। quack 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 quack